मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको 3 फेस मीटर चेक करके दिखाता हूँ। ये हमने 3 फेस मीटर को हीटर लोड से हम चेक कर रहे हैं। ये हमने पहला फेस चेक किया है, पहला फेस हमने चेक किया है और ये हमारा हीटर है सामने, वो बस जल रहा है और इसकी ब्लिंकिंग नहीं हो रही। दूसरे फेस पे लगाएंगे, दूसरे फेस पे लगाएं। ये हो रही है ब्लिंकिंग या नहीं? हाँ जी, हो रही है। दूसरा फेस इसका ठीक है। तीसरे फेस पे लगाएं। तीसरे फेस की ब्लिंकिंग हो रही है? नहीं हुई अभी तक। ये है जी, तीसरे फेस पे भी इसकी ब्लिंकिंग नहीं हुई। इसका मतलब है रेड और ब्लू फेस इसका डेड है। 2 फेस इसके डेड आए हैं। तो इस तरह मीटर चेक करते हैं 3 फेस। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बाबा एंड बाबा चैनल से मैं मोहम्मद असगर MRSS आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैंने वीडियो बनानी है वो बनानी है PC और नॉन PC 3 फेस मीटर्स और स्टैटिक 3 फेस मीटर्स। इनमें बिजली चोरी कैसे मुमकिन है, कुछ कुदरती हो सकती है और कुछ जो है ना वो सार्फिन खुद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PC और नॉन PC 3 फेस मीटर्स की। नॉन PC में अपर सील टेम्पर्ड या बोगस, इस पे जो है ना वो इसको टेम्पर्ड करके फिगर्स तक अप्रोच की जाती है और वहाँ स्क्रैचेस आएंगे फिगर्स मीटर रिवर्स करने की गर्ज से। दूसरी इसकी रिवर्सिंग जो है ना वो टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू होती है। इसमें भी स्क्रैचेस आते हैं। टर्मिनल ब्लॉक जो है उसमें एक्सेस बनाई जाती है किसी भी फेस से, किसी भी फेस लोड साइड से या मेन फेस से, जहां आसानी से जो है ना वो फिगर्स तक अप्रोच हो सके, वहां एक्सेस या होल बनाया जाता है। तो उसके ज़रिए जो है ना इस पे भी फिगर्स पर लाजमी स्क्रैच आते हैं। जो चौथी डिस्क्रिपेंसी है इसमें वो ये है कि इन मीटरों में 2 कॉइल होते हैं। एक को करंट कॉइल कहते हैं, एक को PT कॉइल कहते हैं। करंट कॉइल का काम ये है कि ये जो टर्मिनल के ज़रिए सार्फ का लोड सबसे पहले इसी में आता है और ये करंट जो है ना उस लोड को कंट्रोल करता है और आगे डाइवर्ट करता है PT कॉइल को। PT कॉइल का फंक्शन क्या है कि वो मीटर को मूव कराता है, यानी कि मीटर को चलाता है। उसकी डिस्क जो है ना वो घूमेगी PT कॉइल के ज़रिए। PT कॉइल जो है ना जितना लोड आ रहा हो तो उसके हिसाब से जो है ना उसको चलाता है, उसकी स्पीड को मुतय्यन करता है। अब PT कॉइल को जब ब्रेक किया जाता है तो मीटर जो है ना वो स्लो हो जाता है। ये 33% भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें ये होता है कि करंट जो करंट कॉइल से जितना भी लोड आगे PT कॉइल को मुंतकिल होता है, वो जब ब्रेक होने से ना उसको जब PT कॉइल को ब्रेक किया जाएगा तो वो उस स्पीड से उसको मीटर को घुमा नहीं सकेगा मतलूबा स्पीड से जितना लोड आ रहा होता है। यानी PT कॉइल को ब्रेक करके जो है ना मीटर को स्लो किया जाता है। आगे है जी फेस डेड। फेस डेड जो है ना ये इंटेंशनली भी किया जाता है। एक सर्किट बनाकर जो है ना इसको इंटेंशनली जो है ना उसके ज़रिए ज़्यादा मिकदार में करंट दिया जाता है और फेस डेड किया जाता है। इसके बाद ये कुदरती भी हो सकता है। 11 kV से ज़्यादा करंट आता है, उस फेस को झटका लगता है ज़्यादा करंट का और फेस जो है ना वो डेड हो जाता है और सार्फ की जो बिजली है ना वो चलती रहती है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसके बाद जो 3 फेस होते हैं इसमें 3 फेस मीटर में, तो कोई भी फेस अगर शॉर्ट होता है यानी हीटेड अप होता है या जल जाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बल्कि अक्सर देखा है हमने कि जो भी टर्मिनल ब्लॉक फेस का जो है ना वो जहाँ से भी वो पहला हुआ है या दूसरा या तीसरा जो भी हुआ है ना उसमें जो है ना वो
फेस डेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ब्लॉक जो है हीटेड अप होने की वजह से। इसके बाद बारी आती है टाई अप मीटर। पहले शुरू में ना इंडस्ट्रियल मीटरों पे टाई अप मीटर लगाए जाते थे, यानी लाइट इस्तेमाल करने के लिए सिंगल फेस मीटर 3 फेस मीटर के साथ लगाए जाते थे लाइट इस्तेमाल करने के लिए। अब सार्फ ये करता था कि सिंगल फेस मीटर से एक फेस लिया, उसकी फेस पोलैरिटी चेंज की, 2 फेस जो हैं वो लिए 3 फेस से, और मीटर जो है ना वो इससे 33% जो है ना वो स्लो हो गया। यानी कि जो फेस पोलैरिटी चेंज करके फेस लिया है ना वो फ्री में फेस चलता था। अब सार्फ क्या करता है कि ये जो फेस है जो उसने सिंगल फेस मीटर से लिया है फेस पोलैरिटी चेंज करके, उस पे लोड बहुत ज़्यादा डाला है, जिससे जो 2 फेस 3 फेस मीटरों के दुरुस्त चल रहे हैं उन पर भी इफ़ेक्ट आता है और वो ऑटोमेटिक स्लो होना शुरू हो जाते हैं। और ये मीटर जो है ये 85% तक स्लो होता था, 85% तक, क्योंकि जब वो जो फेस लिया गया था सिंगल फेस मीटर से उस पर आप ज़्यादा करंट जो है ना लोड डालेंगे तो जिन फेसों पर जो सही काम कर रहे हैं 3 फेस मीटरों के उन पर कम लोड है वो उसको भी डिस्टर्ब करते हैं और मीटर को 85% तक स्लो करते हैं। और अथॉरिटी ने बहुत शुरू में ही इस पर काबू पा लिया था और इन मीटरों को जो है ना इंडस्ट्रियल मीटरों के साथ जो सिंगल फेस मीटर लगे थे उनको रिमूव कर लिया। आप भी अगर कहीं देखते हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री के साथ लाइट इस्तेमाल करने के लिए सिंगल फेस मीटर लगा है तो उसकी मस्ट रिपोर्ट करें, इससे बिजली चोरी मुमकिन है। इसके बाद जो इन मीटरों का सबसे बड़ा नक्स था वो ये था कि आपस में फेस चेंज कर लेते थे, यानी कि लोड जो है ना वो मेन फेस की जगह लगा दिया, जो लोड वाला फेस है सार्फ का उसको मेन की जगह लगा दिया और मेन जो है ना वो लोड फेस की जगह लगा दी। तो इसमें ये होता था कि वो मीटर ना बंद हो जाता था। अगर तीनों जो है ना फेस चेंज कर लिए हैं इस तरह कि इनकमिंग की जगह फेस लोड के फेस लगा दिए हैं और इनकमिंग को लोड की जगह लगा दिया तो वो मीटर ना ऑटोमेटिक डेड हो जाता था और जब दिल चाहे इसको सीधा कर लिया और मीटर चलना शुरू हो गया। ये भी आप चेक कर सकते हैं इन मीटरों में, क्योंकि इन मीटरों की अभी बहुत ज़्यादा तादाद जो है ना वो अभी तक ऑपरेशनल है, साइडों पर मौजूद है, अभी तमाम स्टैटिक मीटर नहीं लग सके। इसके बाद बारी आती है जनाब कि शंट जो है ना वो मीटर में प्रोवाइड की गई है किसी भी टर्मिनल ब्लॉक में और एक फेस को स्लो किया गया है, उस पर ज़्यादा लोड डाला गया है या दूसरे फेस को स्लो किया गया है या दो फेसेस में जो है ना वो शंट लगाई गई है तो इससे भी मीटर ये स्लो होता है, लाजमी बात है। इसको भी आप टर्मिनल ब्लॉक के अंदर से चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। पेंडिंग यूनिट्स आ गए। पेंडिंग यूनिट हमने नहीं छोड़ने, जितने रीडिंग मीटर पे मौजूद है वो डालनी है। इंशाल्लाह ये इस पर आपकी नौकरी पे नहीं कोई हर्फ आएगा और पेंडिंग यूनिट का कोई जवाब नहीं बनता, ये मैं बार बार कहता हूँ। हमने पेंडिंग यूनिट जो है ना वो नहीं छोड़ने, इस तरीके से भी बिजली चोरी होती है और ज़ाहिर है इसमें मीटर रीडर की मर्ज़ी के बगैर जो है ना वो पेंडिंग यूनिट जो है ना वो जो है ये सीधा मीटर रीडर पर ही आता है कि उसने खुद पेंडिंग यूनिट छोड़े हैं। इसके बाद जो कुदरती चीज़ है उसमें ये होता है कि मीटर का जो है ना वो चलते चलते रुकना शुरू हो जाता है, इससे भी स्टिकिंग स्लो, इससे भी महकमे को लॉस होता है। और अगर डेड स्टॉप है, सार्फ ज़्यादा लोड इस्तेमाल करता है, डेड हो गया मीटर, तो ये भी जो है ना सार्फ के लिए फ़ायदा होता है, इससे सार्फ को और महकमे को नुकसान होता है। तो ये चीज़ा डिस्क्रिपेंसीज़ मैंने बताई हैं आपको 3 फेस पीसी और नॉन पीसी मीटर्स की। इस तरीके से इनमें कुदरती तौर पर नुकसान या ये जो है ना इंटेंशनली जो है ना वो महकमे को किस तरह नुकसान पहुंचता है और आप इनको किस तरह जो है ना वो जज कर सकते हैं। इसका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आप फेस डेड जो है किसी भी मीटर पर आपको शक हो, कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी मिले, आप उसको अपने रजिस्टर पर
रिपोर्ट करें। इंशाल्लाह इससे आपकी जो है ना वो बचत भी होगी, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और महकमे को होने वाला लॉस जो है ना रिकवर होगा। आप कुछ और ना कर सकें, लो कंजम्पशन के ज़ुमरे में आपको पता है कि यार इस मीटर पर ज़्यादा लोड चल रहा है, आप क्लिप ऑन मीटर से लोड चेक करते हैं और यूनिट जो हैं वो बहुत कम आते हैं, तो इससे भी आप अपने शक का इजहार कर सकते हैं। और एक और जो है वो चीज़ ये भी नोट की है कि इन मीटरों में जो एमएफ होता है ना वो हमारा गलत प्रिंट होता था। मिसाल के तौर पर ज़रबे 10 मीटर लगाया गया है और वहाँ एक प्रिंट हो रहा है। इस ज़ुमरे में भी कि एमएफ जो है ना वो सही प्रिंट ना होने की वजह से भी जो है ना, चार्ज ना होने की वजह से भी यूनिट जो है ना वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये चंद मैंने डिस्क्रिपेंसीज आपको 3 फेज़ स्टैटिक पीसी और नॉन पीसी मीटरों की बताई हैं। अब आते हैं 3 फेज़ स्टैटिक मीटर की तरफ। इसमें सबसे पहले आता है फेस डेड। फेस डेड जो है, एक फेस डेड होगा ज़ाहिर है 33% स्लो, 2 फेस डेड है 66% स्लो। और ये फेस डेड कैसे होते हैं? कुछ तो इंटेंशनली, जैसे मैंने आपको बताया है कि सर्किट बनाकर करंट की ज़्यादा मकदार प्रोवाइड करके जो है ना वो फेस डेड करते हैं इंटेंशनली। उसके बाद जो है ना इसको टर्मिनल ब्लॉक हीटेड अप होने की वजह से या कोई भी टर्मिनल जो है ना एक फेस का, दूसरे का या तीसरे का वो हीटेड अप हो गया ज़्यादा लोड चलने की वजह से या जल गया है, तो उससे भी वो फेस डेड हो जाता है। और इसके बाद 11 kV से ज़्यादा करंट जो है ना वो भी किसी फेस में अगर आ जाता है तो वो भी डेड हो जाता है। अब इस स्टैटिक 3 फेस मीटर में करंट कोयल और पीटी कोयल का चक्कर नहीं है। हर फेस जो है ना उसके साथ सीटी और पीटी दोनों को इकट्ठा किया गया है। जो सीटी है वो करंट वसूल करता है, जितना लोड चल रहा है वो उस फेस से वसूल करके आगे पीटी को देता है। स्टैटिक मीटर में जब पीटी और सीटी को इकट्ठा किया गया है, साथ साथ बिल्कुल जोड़ दिया गया है, और जो पीटी है वो आईसी के ज़रिए सर्किट एक बना होता है, आईसी के ज़रिए जो है ना वो करंट जो है ना आगे सर्किट के ज़रिए ई प्रोम तक जो है ना वो डाइवर्ट करता है। और ई प्रोम में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है पीटी के ज़रिए, पीटी के आईसी के ज़रिए, और उसके बाद जो रीडिंग है ना वो आपको डिस्प्ले पर नज़र आएगी। अब होता ये है कि जो जब जो है वो फेस डेड हो गया तो उसके बाद जो है ना वो रिकॉर्डिंग इसकी नहीं होती पीटी के ज़रिए, और करंट जो है ना वो बाईपास जो है ना वो सर्फ इस्तेमाल करता है, मीटर के थ्रू रिकॉर्डिंग नहीं होती इसकी। इसके बाद बारी आती है होल की। होल जो है वो स्टैटिक मीटरों में हमने देखे हैं, जो पकड़े हैं ईपीएल के मीटर का जो पुश बटन है जो जिसको आप स्क्रॉल बटन कहते हैं, उसके अंदर होल होता है, टर्मिनल ब्लॉक के अंदर होल होता है। और इसके साथ साथ जो पेल के मीटर हैं उसकी आपको पता है कि एक डब्बी सी लगी होती है पुराने मीटरों में, ऐसे उसमें बैटरी भी होती है, उसके अंदर भी होल होता है। यानी होल उस जगह पर हो सकता है किसी भी मीटर में जहां ई प्रोम तक आसानी से रसाई हासिल की जा सके। ये आपने ध्यान रखना है। ये मैंने जो 2-3 जगह बताई हैं आपको, यहाँ होल मुमकिन है। इसके बाद जो है शंट वाला मसला है कि शंट लगा के किसी भी फेस को स्लो कर लिया। अमूमन एक या 2 फेस स्लो करते हैं और उस पर जो लोड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें शंट लगी हो, और बाकी जो है ना फेसेस को कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये शंट वाला मामला भी आ गया आपका। इसके बाद बॉडी रीपेस्ट। बॉडी रीपेस्ट जो है ना इसमें दो काम हो सकते हैं, 2 से 3 काम हो सकते हैं। नंबर 1, रिमोट लगता है बॉडी रीपेस्ट करने से, रेजिस्टेंस लगती है और ई प्रोम तक रसाई हासिल की जाती है। अब रिमोट का तो ये काम है ना कि जब तक आप रिमोट को ऑपरेट नहीं करेंगे, रिमोट सिस्टम को आप ऑपरेट नहीं करेंगे अपने रिमोट के ज़रिए, तो वो मीटर जो है ना वो पूरी स्पीड पर चलेगा। जब आप उसको कर देंगे ये मीटर डेड होगा, यानी मीटर रुक जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। और दूसरा होता है कि जो रेजिस्टेंस लगती है करंट कोयल से, जब पीटी कोयल
को वो लोड जो है ना बाहर से जो सार्फ का लोड होता है वो मुंतकिल होता है, और आईसी से जो सर्किट है ई प्रोम तक उसमें रेजिस्टेंस लगाई जाती है। जितना आप ज़्यादा लोड डालते जाएंगे रेजिस्टेंस जो है ना मीटर को उतना ही स्लो करती जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, जितना ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस जिस मीटर में लगी है उसमें जितना ज़्यादा लोड इस्तेमाल होगा मीटर उतना ही स्लो होता जाएगा। और तीसरे नंबर पर ई प्रोम तक अप्रोच हासिल करने के लिए बॉडी रिपेस्ट में ये 2-3 चीज़ें आती हैं। इसके बाद जो सबसे अहम मसला है वो है कि जो हमारा मीटर रीडर है उसको अक्सर शोकाज होते हैं एक्सटेंशन ऑफ लोड की मद में। एक्सटेंशन ऑफ लोड जो है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 3 फेस स्टैटिक मीटर में तो कोई मसला ही नहीं है। आपके पास 5 kW, 7 kW, 10 kW प्रिंट है, आप उसकी MDI चेक करें। MDI में जितनी फ़र्ज़ किया 25 MDI आती है, आपके पास 5 पास है, 7 पास है, आप उसको EL की रिपोर्ट करें, क्योंकि 400 रुपया जो है वो तकरीबन पर kW जो है ना वो लोड का चार्ज होता है, महकमा चार्ज करता है, और इसमें महकमे को यानी कि रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप इसकी इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक बटन जो है ना उसको पुश करने से जो है ना आप उसकी MDI लें स्क्रॉल करके और उसका लोड चेक करें। वो एक्सटेंशन इसमें 2-3 हमारे मीडिएटर्स को शो काज हुए हैं जो कि एक्सटेंशन ऑफ लोड की कि आपने बताया क्यों नहीं। अब महकमा आगे कोई इस पर अमल करता है नहीं करता ये हमारा मसला नहीं है, हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं आराम से एक्सटेंशन ऑफ लोड की। ये जो है ना चीज़ें ये हैं। अब मैं आपको जो बताता हूँ कि इनको चेक कैसे करना है। जो PC और नॉन PC मीटर है, ज़ाहिर है आप इनके फेस चेक करना चाहेंगे तो ये फेस जो है ना अपना हीटर लोड डालें, लोड बंद करवाएं, हीटर लोड डालें, उसकी डिस्क को चेक करें कि उसमें स्टिकिंग तो नहीं है, स्पीड सही आ रही है, उसका टाइम ले लें। रैव्स लिखे होते हैं मीटर पे कि इतने रैव्स का है, वही फार्मूले जो मैंने पहले आपको बताए हैं कि एम्पेयर्स को आप कर लें कन्वर्ट kW में। उसके बाद जो है ना आप उसको उस जो अपना उसकी इम्पल्सेस ले लें, वो चक्कर ले लें, चक्कर ले लें उसके, वो गिन लें। वही तरीका है कि हमने कितने चक्कर पे कितना अपना TO ऑब्ज़र्व किया, टाइम कितना निकाला है स्टॉप वॉच से, और हीटर हमारा कितने kW का है। उसके बाद जो है आप उसको वही फार्मूला जो मैंने बताया था कि 3600 ज़रबे इम्पल्सेस टू बी चेक रैव्स जो है ना चक्कर टू बी चेकड तकसीम जो है इसको करेंगे लोड पे और ज़रबे मीटर रैव्स होंगे। तो इस तरह जो है ना आप हर जो है ना वो फेस को आसानी से उसकी स्लोनेस या उसको चेक कर सकते हैं। और फेस डेड चेक करने का भी यही तरीका है कि तीनों फेसों को जो है ना वो आप हीटर लोड से चेक करें, उसकी देखें। PC मीटर में लाइट भी होती है लगी, ब्लिंकिंग, वो फेस के साथ, हर फेस के साथ लाइट लगी होती है। लाइट अगर ख़राब हो ना चले तो इसका ये मतलब नहीं कि फेस डेड हो गया, उसको आप हीटर लगाएंगे। अगर डिस्क नहीं चलती, लाइट भी बंद है, पक्का फेस डेड है, उसको आप फेस डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जो आसान तरीन तरीका है वो है 3 फेस स्टैटिक मीटर को चेक करने का। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये आप हीटर के बगैर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वो मीटर जो आजकल नए आए हुए हैं इनमें इंस्टेनियस लोड आता है 17 नंबर पर। आप ऐसा करें कि पहले फेस का लोड लिखें, दूसरे का लिखें, तीसरे का लिखें, इन तीनों को जमा कर लें। जमा करने के बाद ज़रबे 220 ज़रबे पावर फैक्टर 0.9 तकसीम 1000, ये आपका kW में 3 फेस मीटर का मुकम्मल जो लोड है वो kW में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप 17 नंबर पर जाएं, इंस्टेनियस देखें। फ़र्ज़ किया आपके पास 30 kW आ गया है, उधर 27, 28, 29, 30 या 31 भी चल रहा है, तो आपका वो मीटर बिल्कुल ठीक है, उसके तीनों फेस ठीक हैं और उसकी एक्यूरेसी सही है, दुरुस्त काम कर रहा है। और जिन मीटरों में ये इंस्टेनियस लोड नहीं आता,
और ये पहले जो हमारे पुराने मीटर जो शुरू में आए उनमें इंस्टेनियस नहीं था, उसको आप आसानी से दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप जो है ना वो अल्टरनेट मोड में जाएं। जो पुश बटन है ना ऊपर, स्क्रॉल बटन जिसको कहते हैं, जिससे हम रीडिंगें निकालते हैं ऐसे दबा दबा के, उस बटन को 5 या 7 सेकंड तक मुसलसल दबाए रखें तो आप अल्टरनेट मोड में चले जाएंगे। अल्टरनेट मोड में आपको तमाम रीडिंग्स भी मिलेंगी, प्रीवियस मंथ की KVRH भी मिलेगा, इसके बाद आपको वोल्टेज मिलेंगे, पावर फैक्टर मिलेगा, और इसके बाद आपको रीसेट भी मिलेगा उसमें, और सबसे आखिर में आएगा लोड। 3 फेस हैं, तीनों जो है ना उनका अलग-अलग ABC, तीनों फेस जो है ना अलग-अलग उसमें एंटर हैं। आप पहले फेस को A को चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरे क्लिप ऑन मीटर पर फ़र्ज़ किया 25 एम्पेयर लोड है तो A पर भी 25 आएगा। B को चेक करते हैं दूसरे फेस को, आप देखते हैं कि मेरा यार 30 एम्पेयर लोड आ रहा है तो उस पर भी 30 एम्पेयर आएगा। ये लोड एम्पेयर्स में आएगा, अल्टरनेट मोड में एम्पेयर्स पर आप उससे मैच कर सकते हैं। अगर आपका बराबर जा रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क है 1 आध एम्पेयर का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी यानी स्पीड ठीक है। इसके बाद तीसरा फेस चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो है एम्पेयर क्लिप ऑन मीटर जो है वो किसी भी फेस का लोड शो कर रहा है और आपका जो अल्टरनेट में मोड में जो है वो फेस A कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया A जो है वो 30 एम्पेयर शो कर रहा है क्लिप ऑन पे, उधर 0 कर रहा है तो वो फेस बाई डेड है, वो फेस डेड है, उसकी रिकॉर्डिंग EEPROM नहीं कर रहा, उसमें जितना भी करंट जा रहा है वो बाईपास जा रहा है। तो ये बहुत आसान तरीन तरीका है मीटर्स को चेक करने का। इससे आप हीटर के बगैर भी मीटर चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट मोड में जाकर जिन मीटरों में इंस्टेनियस लोड नहीं आता और जिनमें इंस्टेनियस आता है वो मैंने फार्मूला आपको बता दिया है कि तीनों फेसेस का लोड जमा करें, उसको ज़रबे 220 और ज़रबे पावर फैक्टर ये करना है लाजमी, करके तकसीम 1000 करें। 3 फेस मीटर में पावर फैक्टर आपने लाजमी लगाना है, ये छोड़ना नहीं है। तो उससे आप जो है ना उससे मैच कर सकते हैं। अगर आपका क्लिप ऑन मीटर पे KWO में जो लोड कन्वर्ट किया है वो 25 आया है तो ऊपर अगर 24 आ गया है ना अपना इंस्टेनियस में तो वो कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, बिल्कुल वो मीटर ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप इजीली जो है ना ये आप डिस्क्रिपेंसीज जो है ना ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। और ये मीटर चेक करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, और ये वो तरीका है जो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है, और वो ये छोटी छोटी जो डिस्क्रिपेंसीज ना बता के जो है ना वो अपनी नौकरी के लिए जो है ना वो मसला बनाते हैं। तो प्लीज़ तो अपनी नौकरी का भी ख्याल कीजिए। ये जो मैंने काम शुरू किया है ये तमाम तरह आपकी आसानी के लिए किया है। अल्लाह पाक जो है आपकी नौकरी की हिफाजत करे और हम सब को अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे। इस टाइम रात के 12 बजे हैं और मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यकीन करें बड़ी मुश्किल से ये तैयारी करनी पड़ती है। दफ्तर में भी काम होता है और इधर भी आकर फिर घर में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कैमरे के सामने बोलने का मेरा इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ समझा सकूं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं गया लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करूं। तो मेरे भाई, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, इसके मेंबर बढ़ाएं, मेरी हौसला अफजाई करें। इसके बाद वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक करें ताकि जो हमारे दोस्त हैं उन सब को पता चल सके। ये इब्तदाई चीज़ें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह अपने तजर्बे से कन्वर्ट करूँगा। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं गया, मैं इंशाल्लाह इन पर 1-1 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, इतना टाइम जो है ना वो यूट्यूब चैनल पर नहीं दे सकता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल पूछना चाहे तो मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके मुझसे तफसील से बात भी कर सकता है। मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।